34 कह रहा है कि xn बी अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 1 2 3 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है टीपीएम। तो ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 2, यही है। एंड नाउ अब इसको आप ब्रेक, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c गिवन a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ इनिशियल प्रोबेबिलिटी कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा इसीलिए। तो स्टेट क्या है 1 2 3, अच्छा स्टेट तो 1 2 3 है ना। तो ब्रेक करेंगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 इनटू, ये स्टेट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि है ना, ये टाइम 1 है और स्टेट 1, तो स्टेट 1 देन टाइम 2 पे है ना, टाइम 1 पे, क्योंकि यहाँ n 1 से स्टार्ट है, n इज द टाइम है ना। अब पता होगा जो xn बिलोंग्स टू s, तो n जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और s जो है आपका स्टेट स्पेस है। तो स्टेट स्पेस मतलब रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू अटेन कर सकती है वो s में होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपल x1 इज 1, x2 इज 1 गिवन x1 इज 1 इनटू प्रोबेबिलिटी x3 इज 2 गिवन x1 इज 1 x2 इज 1। बट हम जानते हैं मार्कोव चेन का डेफिनेशन कहता है कि जो फ्यूचर डिपेंड ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, तो x3 विल डिपेंड ओनली ऑन x2 नॉट ऑन x1, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सिर्फ x2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, तो x2 इज 1। अब ये अपॉन, अब ये लिख लीजिए ऐसे ही। तो यहाँ भी दिक्कत ये है कि x2 पता नहीं, आपको x2 पता होना चाहिए क्योंकि इमीडिएट है ना, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट यहाँ पता नहीं है, x1 x2 तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, या ये समझिए कि टाइम 1 से टाइम 3, 1 से 2 स्टेट में जा रहा है, तो 2 स्टेप में ना जा रहा था, तो पी स्क्वायर निकाल लेंगे उससे भी आ जाएगा, ये तो वैसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम मुझे लगता है उसी तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं x2 को k मान लूँ तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू k गिवन x1 इज 1 इनटू, यहाँ लिखता हूँ इनटू प्रोबेबिलिटी x3 इज 2 गिवन x2 इज k एंड यू राइट समेशन k फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। k क्या हमने माना, सेकेंड टाइम 2 पे या नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जा रहा है वो, है ना, एट टाइम 2 पे k स्टेट में है। अब ये 1 by 1 लिख लो, तो ये तो कट जाएगा, कॉमन निकाल के हटा दोगे, अब बाकी टीपीएम से आंसर आ जाएगा, देखो बाकी चीज़ें टीपीएम से आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली स्टेट 1 में था, अगले टाइम में स्टेट 1 में ही है, तो 1 से 1 जाना है 1 स्टेप में, तो 1 से 1 1 स्टेप में, तो ये है 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 1 में जाना है एक स्टेप में, तो 1 by 2 इनटू, नेक्स्ट है टाइम 2 पे 1 स्टेट में है, टाइम 3 पे 2 स्टेट में है, तो 1 स्टेट से 2 स्टेट में जा रहा है एक स्टेप में, स्टेप मतलब एक टाइम गैप कितना है, तो एक स्टेप में 1 से 2 में जा रहा है, सो 1 से 2 1 by 4 अपॉन, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये समेशन है, अब यहाँ अलग अलग टर्म्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे अभी मैं मान लेता हूँ k1 है इनिशियली, अच्छा ये तो क्या ना k पे डिपेंड करेगा, तो उसमें अलग अलग टर्म्स आएंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लो, तो इनडायरेक्टली बेस थ्योरम यूज़ हो रहा है समझ लो। तो क्या होगा, अब पुट करो एक एक करके, k को 1 रखते हैं, तो k को 1 रखेंगे तो 1 से 1 फिर 1 से 2, ये वही है जो पहला था वहाँ पे, k को 1 रखने में वही आएगा ना जो ऊपर है, तो ये तो वही रहेगा 1 by 2 इंटू 1 by 4 प्लस, जब k को 2 रखेंगे तो 1 से 2, तो 1 से 2 1 by 4 और 2 से 2 1 by 3, जब k को 3 रखेंगे तो 1 से 3, तो 1 by 4 एंड 3 से 2 1 by 2, इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग, कितना आता है, आप भी लिखो मेरे साथ तो आपको आंसर समझ आएगा क्या आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। तो 1 by 4 तो कॉमन समझ आ रहा है, सब में 1 by 4 है, काट सकते हैं, तो यहाँ 1 by 2 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 6,
ये आ जाएगा जी। सो 1/2 इंटू 6/8, सो 3/8 समझ आ रहा है, देख लीजिए आप, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, देखो मैच हो रहा है क्या। तो ये एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज अ वन वे, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया है इसमें पूरा। सर इससे अच्छा सर पी स्क्वायर के सर बस वही वैल्यू निकाल ले 1 2, हाँ, तो यहाँ बस पुट कर दो, डायरेक्टली तो हो इतना नहीं जाएगा। करना पड़ेगा। अगर यस सर। पी स्क्वायर निकाल लोगे तो हाँ तो बस एक स्टेट ही वैल्यू निकालनी स्टेट 2 1 2। से 1 में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम निकाल लो बस। हाँ, यस सर। तो पी स्क्वायर में 2 1 निकाल लो, 2 स्टेप में जा रही है 1 से 3, तो वो भी इजी रहेगा। जो डिनोमिनेटर में इतना लंबा चौड़ा मैंने किया है, तो इंस्टेड जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली आप पी है ना वैसे कर लेंगे तब भी हो जाएगा कि 2 से जाना है स्टेट 1 में 2 स्टेप में, है ना। तो पी स्क्वायर निकाल के ये एलिमेंट निकाल लो, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम पी स्क्वायर में, तो आप देखेंगे यही मिलेगा जो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ आया है। ये जो डिनोमिनेटर आया है ना, ये वही पी स्क्वायर मैट्रिक्स में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम जो होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है ना, वही आएगा। तो उससे भी कर सकते, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, मैंने किया है इतना नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, ये है। तो इजीली हो जाएगा, पी स्क्वायर निकाल लेंगे ना तो डिनोमिनेटर में इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। 3 से है ना, स्टेट 2 से 1 में जा रहा है, 1 से 3 2 स्टेप में, तो पी स्क्वायर निकाल के 2 1 कर लो। 2 1 या 1 2, एक मिनट, मैंने 2 1 लिख दिया, 1 2 ना, क्योंकि इनिशियली स्टेट 1 में है और कहाँ जा रहा है 2 स्टेप में, स्टेट 2 में, 1 से 2 जा रहा है ना। टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 3 पे स्टेट 2 में है, तो 2 स्टेप में 1 से 2 में जा रहा ना, तो ये नॉट 2 1 1 2, पी 1 2 फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम चाहिए होगा। तो ये दिस इज पी स्क्वायर 1 से 2 है ना, पी स्क्वायर में निकाल लो 1 से 2, 2 स्टेप में जाना है 1 से 2 में, तो उससे इजीली आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है कैलकुलेशन कीजिए।